नमस्कार। एक अच्छा इंटरव्यू किसे कहते हैं, इसका परीक्षण तो वो करेंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। पर वो ले क्यों रहे हैं इंटरव्यू आपका ज्ञान परखने के लिए, आपकी विलक्षण प्रतिभा को जानने के लिए, आपके गुणों, सीमाओं और कमियों के बारे में जानने के लिए, आपकी रुचियों के लिए, हॉबीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए, बैकग्राउंड के लिए, आपके आदर्श के लिए, आपके जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित किया है अब तक, उन मोटिवेशनल फैक्टर्स को जानने के लिए तैयारी काफी पहले हो जाती है इंटरव्यू की, कई हफ्तों पहले। मॉक इंटरव्यू जितने हो सकते हैं लीजिए, साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ, और एक पॉजिटिव इमेजिंग रखिए कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा। कल्पना कीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत अच्छे आप जवाब दे रहे हैं। समय पर पहुंच जाइए, पानी पीजिए, गहरे सांस लीजिए, अंदर जाइए, धीरे धीरे करके कुर्सी की तरफ जाइए, तेजी से नहीं और बहुत धीरे भी नहीं। वो बैठने के लिए कहेंगे, बैठ जाइए, हाथ टेबल पे मत रखिएगा, टांग के ऊपर टांग ना हो, टांग हिलाइए भी नहीं, मुस्कुराइए भी, लंबे सांस लेके आए हैं, तनाव भी नहीं होगा। आपसे अपने बारे में पूछेंगे, जवाब दे दीजिए, सारे तथ्य सत्य, कोई छुपाना नहीं। अभी डिंग नहीं हाँक रही कि मैंने ये किया वो किया, सब कुछ उनके पास है। और तब वो सवाल पूछेंगे आपसे अलग अलग समस्याओं पर, अलग अलग विषयों पर। सूचना से संबंधित जो सवाल हैं उनके बारे में यदि आपको उत्तर आता है तो दे दीजिए, नहीं आता कह दिए साहब मैं इस समय तैयार नहीं हूं। 2-3-4 सवाल भी ऐसे आ जाए, मान लीजिए इसमें आप उत्तर नहीं दे पा रहे, डजंट मैटर, आप ये भी कह दीजिए साहब अफसोस की बात है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, पर सब मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आ जाएं जिनके बारे में मुझे ज्ञान है। पूछें किस पर ज्ञान है, तो 4-5 टॉपिक तैयार करके जाइए और उसके बारे में अब गोल्डन क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग सो वेल। इसे गोल्डन क्वेश्चन कहते हैं। विश्लेषण की शक्ति रखिए, हर समस्या के 3 या 4 पहलू ले लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, जैसे 3 पहलू हो सकते हैं, भ्रष्टाचार के भी, महिलाओं के विकास के भी, बच्चों के विकास के लिए भी, और हर समस्या का विश्लेषण करके जो कारण आप बता रहे हैं समस्या के, उतने ही आपको समाधान देने चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। किसी की जरूरत से तारीफ नहीं करनी और बिना बात आलोचना नहीं करनी। कोई आपका राजनीतिक, आपका कोई भी एक तरह से रुझान हो तो बताना भी नहीं है। मध्यम मार्ग पर चलिए, अतिरंजित मत करिएगा, डिंग मत हाँकी का मतलब यह है कि आपको किसी समस्या के बारे में बहुत ज्ञान है तो उस पर बहुत ज्यादा मत बोलो, समय सीमित होता है। हर समस्या के बारे में आपने बोल दिया, दैट्स एनफ। कोशिश ये करिए कि आपका उत्तर जो है एक प्रश्न का है, अंत में जाकर के एक ऐसी चीज आप कह दें कि आपको फिर उसी पर वो सवाल पूछें। जैसा भ्रष्टाचार के बारे में कोशिश तो हो रही है दूर करने की, पर सब अगर लोकपाल मान लीजिए शक्तिशाली हो जाए तो काफी समस्या दूर हो, लोकायुक्त भी। अच्छा, इसका मतलब वो लोकपाल लोकायुक्त पे सवाल पूछेंगे आपसे, वो आपकी तैयारी है, संविधान पर आपकी तैयारी है, वो पूछ सकते हैं। बहस मत करिए, जो कुछ सही चीज है कह दीजिए। मान लो कहते हैं कि नहीं आप सही नहीं कह रहे, कह दिए समय इस पर और चिंतन करूंगा, आप सही हो सकते हैं, पता है आपको कि आप सही हैं, तो भी अपने आप को वहां पर आपको अडिग रूप से लड़ना नहीं है किसी से भी। ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए देश की समस्याओं के बारे में, नेगेटिव मत रखिएगा। मिडल ऑफ द रोड, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पॉजिटिव, सकारात्मक, और हम निश्चित रूप से अपने इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं। मुख्य बात यह है कि यदि वो मान लीजिए आपसे पूछते हैं आपकी कमजोरियां क्या हैं और अच्छाइयां क्या हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 3 तो अच्छाइयां बता सकते हैं आप। एक तो आपकी एबिलिटी यानी आपकी योग्यता के बारे में, एक आपका व्यवहार, आप में एम्पैथी है, सिंपैथी है, कंसिडरेशन है, दूसरे की भला करने की आपकी इच्छा है, परोपकार है। एक आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका समर्पण, नैतिकता के अलग अलग पहलू हैं, उनके बारे में बताइएगा। 3 गुण बता देते। लीडर्स के क्या 3 गुण होंगे वो बता सकते हैं, वैसे के वैसे ABC। कमियां हो तो ध्यान रखिए, कमियां वो मत बताओ जिससे कि आपके बारे में परेशानी हो जाए उनको कि आदमी सही भी है कि नहीं। कह सकते हैं साहब मैं समय का प्रबंधन अभी तक बड़ी प्रकार से नहीं करता था, अब मैं टाइम टेबल बना के, टू डू लिस्ट बना के करता हूँ। सर मैं कई चीज़ें पहले टाल देता था, अब मैं नहीं टालता हूँ। ऐसे कह दीजिए कि मैं पहले मेरे में कमी थी और अब जो है वो नहीं है। ये भी जवाब देने का ढंग है। इंटरव्यू खत्म हो जाए, नमस्कार करिए, शांति से मध्यम गति से चलते हुए बाहर आ जाइए।
आपको संतोष होगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।